Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we are doing government budget. Government budget की पहली चीज तो कर ली, what is government budget and what are the objectives. Now its second topic is components of government budget की government budget के components क्या होते हैं. देखो, this is government budget इन टोटल. अब इस गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. ठीक है, रेवेन्यू बजट अपने आप में एक बजट बन गया. सो बजट में हमने पढ़ा क्या था, हम पे रिसिप्ट्स भी होंगे और हम एक्सपेंडिचर भी करेंगे. सो रेवेन्यू का भी तो यही है, रेवेन्यू बजट है तो रेवेन्यू की कुछ रिसिप्ट्स भी होंगी और रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर भी होगा. सेम गोज विद योर कैपिटल बजट. कैपिटल विल हैव कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज एक बजट है. बजट दोनों रिसीविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर को मिला के ही तो बना है. ठीक है, ओके. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स, पहले सिर्फ ना आज हम रिसीट्स की बात कर लेंगे कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है और कैपिटल रिसीट्स क्या है. ठीक है, एक्सपेंडिचर को फिर दूसरे वीडियो में कैटर कर लेंगे. देखो, रेवेन्यू रिसीट्स मींस रिसीट्स मतलब क्या होती है, रिसीविंग्स जो आपको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, रेवेन्यू जो भी आपको मिल रहा है. सो हियर वी आर टॉकिंग किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में. सो ये रिसिप्ट्स होंगी किसकी, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होगी कि गवर्नमेंट को इनकम किस किस फॉर्म में मिलती है. जनरली सोचो टैक्स के फॉर्म में मिलती है, बोरोइंग्स हम कर सकते हैं इधर उधर से कहीं से भी, या अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है एंड ही इज पेइंग बैक, दैट मीन्स रिकवरी ऑफ लोन हो सकती है. ये तो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई, लेकिन इन्हें हमें सेग्रीगेट या डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्स रेवेन्यू विल कम अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड योर बोरोइंग्स और रिकवरी ऑफ लोन्स विल कम अंडर योर कैपिटल रिसिप्ट्स. अब ये डिफरेंस लाए क्यों हम, ये डिफरेंस हम लाए हैं बिकॉज ऑफ योर लायबिलिटीज एंड एसेट्स. जहां इन दोनों का रोल इन्वॉल्व हुआ, इन दैट केस इट विल बी योर कैपिटल रिसीट्स. व्हाट आई एम सेइंग, जहां इन दोनों का रोल प्ले हो. दैट मीन्स देखो, टैक्स तो सबसे मेन है ना, कि टैक्स हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वी आर पेइंग द टैक्स विच इज एक्टिंग एज अ रेवेन्यू और इनकम फॉर द गवर्नमेंट. अब इस टैक्स के लिए, टैक्स की आप डेफिनेशन देखो तो टैक्स क्या होता है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट. कंपल्सरी पेमेंट है, आपकी मर्जी नहीं चल रही, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. लेकिन ये क्या है, नो क्विड प्रो क्यू. क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न. लेकिन आ गया नो क्विड प्रो क्यू मीन्स आप इन रिटर्न कुछ एकदम डायरेक्टली नहीं सरकार को कह सकते हो कि भाई हमने टैक्स दिया है, आप करो डेवलपमेंट करो. करना तो चाहिए, बट वो कितना टाइम ले ले, कितना ड्यूरेशन ले ले, या हो भी डेवलपमेंट ना हो, ये डिपेंड्स टोटली ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है, सो यू कांट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स आप पे करते हो एंड विच इज कंपल्सरी. सो ये कोई लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, है ना. आपने टैक्स पे किया, सरकार आपको इन रिटर्न में कुछ बेनिफिट दे रही है नहीं दे रही है, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट. नो लायबिलिटीज देयर. साथ के साथ एसेट्स पे भी सरकार का कुछ, या तो आपकी लायबिलिटीज हो जाए इंक्रीज या आपकी एसेट्स हो जाए फॉल. अगर ये दोनों केसेस हो रहे हैं तो ही वो कैपिटल रिसिप्ट, ना तो एसेट्स फॉल हो रहे हैं क्या सरकार के, दोनों चीज नहीं हो रही है. सो दिस विल कम अंडर योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. अब टैक्सेस भी देखो आपके कितने टाइप के होते हैं. यू हैव टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स सबको पता है, द टैक्स विच यू पे फ्रॉम योर इनकम और प्रॉपर्टी. या तो आपकी इनकम से वो टैक्स जा रहा है या प्रॉपर्टी से जा रहा है, एंड योर कौन उसको बेयर कर रहा है, यू आर ओनली बेयरिंग इट. आप ये तो नहीं कह सकते हो ना यार मेरा टैक्स तू देते, यू कांट से लाइक दैट. आपकी इनकम है, यू ओनली हैव टू पे इट, कोई और पे नहीं करेगा. ठीक है, सो डायरेक्ट केस, डायरेक्ट टैक्स जो होता है उस पे यू कांट शिफ्ट बर्डन शिफ्ट नहीं होता है. साथ के साथ वो कौन बेयर करता है, इंडिविजुअल या कंपनी. कंपनी भी तो देती है टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, प्रॉफिट्स, वेल्थ, कोई भी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगे, वेल्थ पे टैक्स लगे, आपकी इनकम पे टैक्स लगे, डेट विल कम अंडर योर डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है ये बताओ. इसका जो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है. डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द कवरेज. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो लिमिटेड कवरेज का होता है. लिमिटेड कवरेज क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू रेवेन्यू मिलेगा वो लिमिटेड है. क्योंकि टैक्स स्लैब में तो पहले लोग आए, इतनी तो लोगों के पास प्रॉपर्टी इनकम हो जो टैक्स पे कर पाए. अगर कोई इनकम ही बहुत कम है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, वो टैक्स स्लैब में आ ही नहीं रहा है, सो वहाँ से तो गवर्नमेंट विल नॉट अर्न एनी प्रॉफिट. सो जो भी इनकम टैक्स से आती है वो एक लिमिटेड लोगों से आती है, तो इसका कवरेज क्या है, लिमिटेड. वेयर एज
इनडायरेक्ट टैक्स का कवरेज क्या होता है? वाइड। पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, साथ के साथ एग्जांपल्स आपको बता ही दिए, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ हो गया। व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपकी इनकम या प्रॉपर्टी को तो से नहीं लेता, लेकिन इफेक्ट जरूर करता है। क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि वो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादा लग्जरी गुड कंज्यूम करोगे या कोई भी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करोगे। आजकल तो सभी पे यू सी ना, पीछे पैकेट में इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है, तो इनडायरेक्टली पे तो आप ही कर रहे हो, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके हैं? किसका स्टोर होगा, किसका मॉल होगा, किसकी दुकान होगी? प्रोड्यूसर की, शॉपकीपर की। सो शॉपकीपर पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, लेकिन बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? हम कंज्यूमर्स पे, है ना। अल्टीमेटली हम ही तो टैक्स पे कर रहे हैं, जो आगे कैरी फॉरवर्ड प्रोड्यूसर करा रहा है। सो इन केस ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। प्रोड्यूसर इज नॉट पेइंग एनीथिंग, यू आर पेइंग इट, ओके। वेयर एज इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स यू कांट शिफ्ट द बर्डन। आपका इनकम है, यू आर अर्निंग इट, आप ही को उसको पे करना है, राइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इट इज प्रोपोर्शनल। इसका एज सच देयर इज नो ट्रेंड कि इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा। इट डिपेंड्स, अगर कभी गुड्स का प्राइस फॉल हो गया तो फॉल हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे ज़्यादा पे करोगे, कम करोगे तो कम करोगे। फिर इट डिपेंड्स कि कौन सा गुड कंज्यूम कर रहे हो, है ना। सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, okay. You have to write it is the tax on goods and services, where direct tax is a tax which is levied on individuals, जो प्रॉपर्टी इनकम पे लगता है। एग्जाम्पल, पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत टाइप के होते थे। वी हैव वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लेकिन अब सारे इनडायरेक्ट टैक्स क्या बन गए? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी क्या होता है? CGST, SGST, CGST, SGST, दैट मीन्स योर सेंट्रल एंड योर स्टेट, दोनों में लगता है, ओके। सेंट्रल का टैक्स अलग है और स्टेट भी अपना जीएसटी चार्ज करता है। डिपेंड स्टेट में कितना चल रहा है, ओके। इतना डिटेल में मत जाओ, लेकिन जितना बताया बस सब समझते जाओ, राइट। सो ये सारे आपके टैक्सेस के अंदर आ रहे हैं, जो कि कंपलसरी पेमेंट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू आर ऑल दो सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को मिल तो रही है बट अदर देन योर टैक्सेस, तभी तो नॉन टैक्स है। क्या क्या हो सकता है? फाइन्स, पेनल्टीज, कभी चालान हो जाए तो फाइन देना पड़ता है ना। सो फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गए, किसी टाइप का डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। एसचीट्स, ये भी बहुत मेन है, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। ESCHEATS। एसचीट्स क्या होते हैं? कोई ऐसा, अगर सपोज मैं हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आई एम द ओनली पर्सन, मेरे पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, जो कुछ भी वेल्थ है, इन केस इफ आई डाई, अगर मैं मर जाऊँ या कुछ भी हो जाए, देन वो किस पे जाएगी? वो प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, देन इट गोज टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास चली गई तो इतनी प्रॉपर्टी इनकम हो तो गई, रेवेन्यू हो तो गया, उसको क्या बोलते हैं? एसचीट्स। आपने सुना होगा बट टर्म नहीं पता होगी आप लोगों को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एक और आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मीन्स अगर आपका कोई एरिया है, उसके अगल बगल अगर गवर्नमेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, कोई भी डेवलपमेंट कर रही है, और वो डेवलपमेंट इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि उनके डेवलपमेंट से आपका लैंड का वैल्यू भी बढ़ेगा, आपका एरिया का वैल्यू भी बढ़ेगा, सो उसका गवर्नमेंट चार्ज करती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर मेरे ही लैंड पे कंस्ट्रक्शन करेगी तो मेरे एरिया को तो खराब करेगी ना, उसके लिए तो गवर्नमेंट विल पे मी, वो चीज़ अलग है। लेकिन मेरे एरिया के नियर बाय अगर कुछ इंप्रूवमेंट कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट मी, उसका कमीशन आई हैव टू गिव टू गवर्नमेंट, राइट। सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स नॉन टैक्स रेवेन्यू के बन सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे किस में आएंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। अब ये सारे के सारे जो इंटरेस्ट मिल गया, या जो भी आपने डोनेशंस ले ली, फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इन सब के लिए लाइबिलिटीज़ तो कुछ नहीं है गवर्नमेंट को, वापस तो रीपे नहीं करना ना, एसेट्स भी कोई फॉल नहीं हो रही है। बट वॉट अबाउट दीज कैपिटल रिसीट्स? गवर्नमेंट एक और तरीके से तो अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकती है ना, फ्रॉम बोरोइंग्स, आप बोरो कर लो, लेकिन जो ये बोरोइंग्स होंगी, ये रिसीट्स तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज लाइबिलिटी, दिस इज क्रिएटिंग लाइबिलिटी, वापस भी तो करना है, तो वापस करने वाले को यू विल राइट इन कैपिटल रिसीट्स। व्हाट अबाउट रिकवरी ऑफ लोन्स? रिकवरी ऑफ लोन्स में अब आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे, मैम रिकवरी मीन्स गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, ठीक है, नाउ ही इज पेइंग यू बैक, ही इज पेइंग यू बैक, तो आप बोलोगे मैम ये तो कैश हमारे पास आ रहा है ना गवर्नमेंट के पास, तो ये यहाँ क्यों लिख दिया? तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन एसेट्स तो फॉल हो गए, या तो दोनों कंडीशन हो जाए,
या कोई एक कंडीशन भी होगी तो भी चलेगा। देखो सर, गवर्नमेंट के पास ये कुछ स्टॉक था एसेट्स का, सब चीज़ का, किसी को दिया, लोन दिया, तो यहाँ से फ्लोट करके यहाँ जाएगा ना। अब ये रिटर्न किस फॉर्म में आया, कैश की फॉर्म में आया, तो यहाँ से तो रिमूव हो गया ना। अब ये कैश को इंक्लूड करे ना करे, उसका क्या करे, या रिकवरी कब आ रही है, सो ये कहीं ना कहीं आपकी एसेट्स को क्या कर रहा है, फॉल करवा रहा है, राइट। ये भी डिपेंड करता है लोन किस फॉर्म में दिया गया या किस चीज़ का लोन दिया गया, सो एसेट्स विल फॉल, राइट। या तो एसेट्स फॉल हो या लाइबिलिटीज क्रिएट हो, दिस विल कम अंडर योर कैपिटल रिसीट्स। नाउ व्हाट अबाउट अदर रिसीट्स? अदर रिसीट्स में क्या आएगा, अदर रिसीट्स में आएंगे दो सब कैटेगरीज और बनेंगी अदर रिसीट्स के अंदर। एक होगी दिस इन्वेस्टमेंट और एक हो जाएगी स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। अब दिस इन्वेस्टमेंट समझो, सपोज करो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी पीएसयू में या किसी भी कॉर्पोरेशन में कोई स्टेक या शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है। स्टेक और शेयर खरीदा, इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए। शेयर खरीदने के लिए पैसा तो पे करना पड़ेगा ना, कुछ बात नहीं, यहाँ पे से कैश दिया गवर्नमेंट ने, यहाँ से कैश दिया इस कंपनी में, इससे इनको क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए। अब शेयर्स मिल गए तो स्टेक या कुछ होल्ड मिल जाएगा। बोलने को कैश करा है, एक्सपेंडिचर करा है, बट इट इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट। पैसे तो दे दिए लेकिन यहाँ कंपनी में होल्ड भी तो मिल गया है ना, रेगुलेट भी तो कर। अब रेगुलेट करेगी नहीं करेगी वो अलग चीज़ है कि 50 प्लस होना चाहिए आपका स्टेक, तो ही आप ज़्यादा चेंजेस या ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट समझ लो कि स्टेक है, होल्ड है, कर सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट। दैट मीन्स जो स्टेक या शेयर खरीदे थे वो अब सेल कर दिए। वो सेल क्यों कर दिए? क्योंकि दे नीड कैश नाउ। गवर्नमेंट को अब कैश चाहिए, वो होल्ड नहीं चाहिए, कैश चाहिए। सो कैश तो ले लिया, कैश वापस यहाँ आ गया, बट यहाँ से तो अपनी कमांड खो दी। सो दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में भी अगर आप पढ़ते होंगे तो लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करा यहाँ। रीसेंट एग्जाम्पल है टीएचडीसी का, बहुत सारे भी करें, बहुत सारे कंपनीज में करें। टीएचडीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट की 74% स्टेक थी, लेकिन अभी रिसेंटली सारी की सारी स्टेक हटा दी, सारा 100% किसे दे दिया, एनटीपीसी को। नाउ एनटीपीसी वो इज रेगुलेटिंग योर टीएचडीसी। सो गवर्नमेंट की तो स्टेक होल्ड खत्म हो गई, कैश तो मिल गया, लेकिन एसेट्स तो फॉल हो गए ना। जो यहाँ पे होल्ड थी, कमांड थी, जो एक वैल्यू दे रहा था उसको, दैट हैज नाउ डिक्रीज, तो फॉल हो गई। दैट मीन्स दिस विल कम अंडर योर कैपिटल रिसीट्स, राइट। नो व्हाट अबाउट दिस स्मॉल सेविंग्स? हम कितनी सारी स्मॉल सेविंग्स करते हैं, लाइक इन पोस्ट ऑफिस, बैंक में भी कभी कभी कर लेते हैं। सो वो सारी सेविंग्स एक्ट क्या करती है, एक तरीके से लोन करती है दूसरे बंदे के लिए। आपको आपका पैसा मिलेगा विद टाइम, जो भी आपने ड्यूरेशन लिखा होगा, तभी तो आपने पॉलिसीज में देखा है। कितने लोग बोलते हैं कि पॉलिसी करवा रहे हो, मैच्योरिटी डेट से पहले नहीं निकालना है तो एटलीस्ट यू हैव टू रन दिस पॉलिसी फॉर 3 years। वाई दे से दिस 3 years? इसलिए क्योंकि वो आपका पैसा किसी को कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं एज अ लोन, राइट। सो आपका पैसा तो है ही नहीं उनके पास, आपको कैसे दे देंगे? एंड इन केस अगर आप उन्हें प्रेशराइज करते हो तो वो फर्दर कहीं से बोरो करेंगे लोन पैसा, एंड दे विल गिव यू, जिसकी वजह से वो आपको या तो अमाउंट कम देते हैं या आपसे चार्ज करते हैं। यही तो केस होता है, या कभी कभी बोल देते हैं आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। सो ये सब चीज़ें हो क्यों रही है? बिकॉज आपका सेविंग्स, your savings in your post office or in your bank or in any capital market is acting as loan for some other organization, right? So government in organization से बोरो करेगा, जब बोरो करेगा तो फिर किसकी तरह वर्क करेगा, लाइबिलिटी की तरह। लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स दिस विल कम अंडर योर कैपिटल रिसीट्स। डिफरेंस समझ आया? दोनों में रिसीट्स में गवर्नमेंट इज गेनिंग समथिंग, ओनली डिफरेंस इज ऑफ योर लाइबिलिटीज एंड योर एसेट्स। जहां दोनों क्रिएट बर्डन चीजें आ गई, दैट मीन्स इट इज योर कैपिटल रिसीट्स। जहां कोई टेंशन नहीं है, दैट विल बी योर रेवेन्यू रिसीट्स। सो विद दिस हमने रिसीट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके एक्सपेंडिचर साइड को समझेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो।